हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये जो टाइम है ये सुबह का 7 बजे का टाइम है और यहाँ पर जो है मैं आई थी छत पर। थोड़े से कपड़े थे वे मुझे लेके जाने थे क्योंकि वे धुलने हैं कपड़े, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर घूम रही थी। और सुबह का मौसम जो है आज ठीक था, गर्मी नहीं थी क्योंकि घटा सी हो रखी थी। तो बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर घूमी और उसके बाद फिर आ गई हूँ नीचे। और नीचे आने के बाद फिर मैंने देखा कि भैंसों ने जो है यहाँ पर सारे में गंदा कर रखा था, गोबर किया हुआ था। तो बस यहाँ पर जो है फिर मैं गोबर उठाने लगी और यहाँ से गोबर उठाऊंगी और झाड़ू भी लगा दूंगी इनके नीचे क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था। और ये सब जो है हम कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और इस सब काम को करने में जो है हमें कोई शर्म भी नहीं है। कैसी शर्म, क्योंकि अपना काम है, करना तो है ही। और पहले भी हम कर लेते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर बाहर रहते हैं तो हम गोबर नहीं उठाएंगे या हम ये सब काम नहीं करेंगे। तो बचपन में भी करते थे तो अब भी कर लेते हैं। बस ये है कि अब ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि बाहर रहते हैं तो वहाँ ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जब हम गांव में आते हैं, गांव हो या ससुराल हो, मायका हो चाहे ससुराल हो, तो जैसा भी होता है घर पर, जब कोई नहीं होता है, जैसा भी होता है उसी हिसाब से हम काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने भैंसों का गोबर भी उठा दिया है और अब लगा दूँगी यहाँ पर झाड़ू। और इधर रूम में जो है सफाई कर रही थी तनु, छोटे वाली सिस्टर। यहाँ पर जो है बेडशीट को सही कर रही थी, उसने झाड़ कर इसको बिछाया और डस्टिंग वगैरह जो भी थी वो सब करेगी। झाड़ू पोछा वही करती है, अपना आप ही साफ़ सफाई का तो वो खुद ही कर लेती है। और बच्चे जो है इधर बैठे थे, इनको नहलाने के लिए मैं यहाँ पर कह रही थी कि तुम नहा लो। और गर्मी जो है हो ही रही थी काफ़ी। और ये मम्मी के पौधे बहुत सुंदर लगते हैं, मम्मी बहुत जान से प्यारे रखती है इनको। और यहाँ पर फिर जो है अब मैं इन बच्चों को नहलाऊँगी, तो इसलिए जो है मैं कपड़े निकाल रही हूँ उनके। और बस मैंने बैग में से कपड़े नहीं निकाले थे, मैं कि बैग में से क्या कपड़े निकालूँ एक हफ्ते के लिए, फिर रखना, फिर बाहर निकालना, फिर रखना, फिर लेके जाना। तो जब से हम आए हैं, जब से कपड़े हमारे जो है बैग में ही रखे हुए हैं, तो हम उसी में से जो है कपड़े यहाँ पर निकाल लेती हूँ और उसी में रख देती हूँ। और ज़्यादा दिन के लिए रहे तो ये भी है कि भाई अलमारी में लगा दो, फिर यह है कि थोड़े दिन के लिए तो अपना ठीक है बैग में ही। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लगी हूँ बच्चों को नहलाने। गर्मी में ना ये अपने आप नहा रहे थे कई दिन से, तो फिर मैं कहा आज चल मैं नहलाऊँगी, अच्छे से मैल वैल उतार दूँगी। और इधर जो है तनु धो रही है कपड़े, जो उनसे कपड़े पापा खेत से आए थे तो वो मिट्टी में हो जाते हैं, तो उन्हें जो है पानी में निकाल कर डाल देगी साथ के साथ, क्योंकि खेतों का काम करते हैं तो कपड़ों पे बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाती है। तो बस वो जो है यहाँ पर वही कपड़े धो रही है। और फिर जो है तभी बारिश आ गई थी, ज़्यादा तेज़ नहीं आई थी, बस हल्की फुल्की सी। 2-3 दिन से ऐसा ही मौसम हो रखा है, घटा सी रहती है और थोड़ी बहुत बारिश आ जाती है। तो बस यहाँ पर मैं जो है बनाने लगी थी खाना, और कनिका और मम्मी जो है खाना खा रहे थे। और बस जब गैस पर अधिकतर खाना बनाना होता है तो मैं ही बना लेती हूँ, मतलब कि हम कोई से भी बहनें बना लेती हैं। और जैसे कि चूल्हे वगैरह पर बनता है तो मम्मी बना लेती है। और हम यही सोचते हैं कि जब हम आते हैं तो चलो हम बना लें, क्योंकि पीछे तो मम्मी को बनाना ही होता है, क्योंकि वह अकेली रहती है तो फिर तो उनको खुद ही बनाना, खुद ही खाना है। तो जब हम आते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन हम बना देंगे तो मम्मी को भी थोड़ा आराम सा मिलेगा, रिलैक्स सा मिलेगा। और फिर गरम गरम रोटी जो है साथ के साथ खिला भी देते हैं, तो यही होता है। उसके बाद जो है मम्मी फिर भैंसों को नहलाने लगी यहीं सी। बोल रही आज इनके ऊपर यहीं पानी डाल दूँगी क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा, तो फिर बारिश वारिश आएगी तो यहीं पे साफ़ हो जाएगा इनका जो ये खड़ुंजा होता है इस पर। तो बस यहीं मम्मी जो है नहलाने लगी थी। और इधर जो है तनु ने मशीन लगा दी थी, आज इसने ही धोए थे कपड़े मशीन से। तो बस कपड़े जो कपड़े धुल गए थे उन्हीं को जो है वो पानी में निकाल कर ड्रायर करने के लिए रख रही है, क्योंकि साथ के साथ ड्रायर हो जाएंगे। जब धूप निकलती है तो ऐसे भी सुखा देते हैं, लेकिन आज मौसम ख़राब था तो ये कुछ जो कपड़े बिछाने के होते हैं रात में वे भी धो दिए थे। तो बस उन्हें सुखाने के लिए आई थी छत पर, क्योंकि ऊपर थोड़ी हवा लगेगी तो जल्दी सूख जाएंगे। और छत का मौसम जो था काफ़ी अच्छा था, मैं भी आ गई थी छत पर। तो थोड़ी सी देर जो है हम लोग भी यहाँ पर घूमे फिरे, और इतना अच्छा मौसम था कि आज हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी किया इसी तरीके से, क्योंकि अच्छा सा लग रहा था मौसम। और ऊपर छत पे आए तो बस ऐसे ही चश्मा लगाकर इस तरीके से बच्चों के साथ मैंने, तनु ने और कनिका ने और फिर जो ये वीडियो है शाम के 5 बजे का है। और यहाँ पर हमने मंगाई थी इमली खटाई बनाने के लिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल, और वो है पकोड़े। क्योंकि मेरे पापा की फरमाइश थी कि पकोड़े बनाओ, उन्हें काफ़ी पसंद है आलू के पकोड़े। और जब हम लोग आते हैं छुट्टियों में तो हम कुछ ना कुछ इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि मम्मी तो अकेले कम ही बना पाती है। और यहाँ पर मम्मी प्याज छील रही है, हरी मिर्च
को काटेगी और तनु जो है छिल रही है आलू, क्योंकि हम सब आते हैं तो बना लेते हैं, बच्चों के साथ में खा लेते हैं। अकेले जो है पापा मम्मी से ना तो बनाया जाता मम्मी से, और ना अकेले अकेले इस तरीके से खाया जाता। तो बस जो है पापा बोले कि बरसात का मौसम हो रहा तो चलो भाई कुछ बना लो अच्छा सा। तो बस हम जो है यहाँ पर बनाने लगे अब आलू के पकौड़े। और यहाँ पर जो है मैंने इमली को भिगा दिया था गर्म पानी में, तो उसको अच्छे से मैश करके उसको छान लिया और फिर रख दिया है उसमें चूल्हे पर पकने के लिए। उसमें डाल दी है शक्कर और नमक मिर्च सारे मसाले, और बस जब वो पक जाएगी तो उसको उतार लूँगी। सबसे पहले इसलिए रख दिया उसको बनने के लिए कि वो ठंडी हो जाएगी खाने के लिए। और बिना खटाई के ना आलू के पकौड़ों में जो है बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। और टमाटो केचप वगैरह जो है हमारे पापा नहीं खाते, तो इसलिए हम घर की ही बनाते हैं। और यहाँ पर जो है तनु ने आलू को छीलकर मैश कर लिया है, और इधर जो है खटाई भी अच्छे से बिल्कुल बढ़िया एकदम पक चुकी है। इसको यहाँ पर मैं उतार दूँगी। और पकौड़ों के लिए सारा मसाला जो है तनु ने तैयार कर दिया है, क्योंकि तीनों लगे हुए थे, मम्मी मैं और तनु, जब भी हो पाया। इसमें डाल दिया है नमक मिर्च प्याज हरी मिर्ची, ज़्यादा कोई मसाले नहीं डाले थे क्योंकि इतना भी मसाले हमारे घर पर जो है नहीं खाए जाते। और यूँ भी कह रहा था कि मैं पकौड़े नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा आलू की पूरी, क्योंकि उसको आलू की पूरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बस उसको जो है मैंने उसके लिए थोड़ा सा 2 पूरी का उसका आटा गूँथा, और उसके लिए जो है यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की पूरी, क्योंकि वो खा लेगा, नहीं तो फिर वो रोता। और फिर पापा बोले कि चलो अगर ये नहीं खाएगा तो इसकी आलू की पूरी ही बना दो। और फिर जो है तनु बनाने लगी थी इनके गोल गोल लड्डू से, क्योंकि पकोड़े इस तरीके से ही यहाँ पर तले जाएंगे। और मैंने रख दी है चूल्हे पर कढ़ाई, और उसमें डाल देंगे तेल, और ये सारे जो है गोल गोल लड्डू बना दिए हैं तनु ने। बस अब मुझे है जो है इनको बेसन में डाल के तलना है। इसके लिए घोल तैयार कर लूँगी बेसन का नमक मिर्च डालकर, और उसके बाद जो है तलते जाएंगे। सबसे पहले जो मैंने तेल चढ़ाया तो मैं यूवी की यहाँ पर जो है बना रही हूँ पूरियाँ। उसकी पूरियाँ बन जाएगी तो वो खा लेगा, और फिर जो है अपना आराम से पकोड़े यहाँ पर बनाते रहेंगे। तो जी यूवी ने खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसकी पूरियाँ जो है बन गई है। मैंने 2 पूरियाँ बना दी थी, और अब जो है मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर पकोड़े। गर्मी तो काफ़ी लग रही थी चूल्हे के सामने, पर मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं ही बना दूँगी, फिर मम्मी को बैठना पड़ता। और तो बस यहाँ पर जो है एक चक्कर मैंने उतार दिया है, और कुछ हमने जो है बाद में पकौड़ियाँ भी बनाई थी थोड़ी सी। तो जी यहाँ पर हमारे सारे पकोड़े बन गए थे, पकोड़े भी। और अब जो है तनु लगाने लगी है प्लेट। एक कटोरी में उसने ले ली है खटाई, और एक में दही। और अब जो है सब चाट बनाकर खाएंगे इसकी। पकोड़े के ऊपर दही भी डालेंगे और खटाई भी डालेंगे, तभी खाएंगे। और पापा तो जो थे अंदर थे, तो पापा को तो अंदर ही दे दिया था, पापा ने खा लिया था। और चाय भी बना ली थी, क्योंकि बाद में किसी का मन हो तो चाय भी के साथ भी खा ले। और यहाँ पर जो है अब ये बनाने लगे हैं सब अपनी अपनी प्लेट। और यहाँ पर मम्मी मंदिर गई हुई थी, भाई जो है बाहर गया हुआ था, तो जब वे लोग आएंगे तो तब वे भी खा लेंगे। तो फिर हम बोले कि चलो हम ही खा लेते हैं गरम गरम से, फिर नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है अब शुरू कर दिया खाने के लिए। तो अब जो है तनु कह रही थी कि बहुत टेस्टी बने हैं, कनिका भी यही कह रही थी कि बहुत टेस्टी बने हैं। और वाकई में टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा बने थे उस दिन, तो बिल्कुल क्या बाहर की चाट लगती है, इस तरीके का जो है स्वाद आया था। घर की तो घर की होती है। और बस कनिका भी कभी दही नहीं खाती, लेकिन आज इसने भी जो है अपने पकौड़ों में दही डाली और खटाई डाली और तब खाया। और फिर कह रही कि हाँ वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। और बस फिर जो है अभी तो मैं शूट कर रही थी, वो कह रही कि अच्छे बन रहे। फिर जो है मैंने थोड़ी सी क्लिप मैं खाने के लिए बैठ गई, तो यूँ भी कह रहा कि मैं शूट कर दूँगा, मैं बना दूँगा आप लोगों की वीडियो। तो बस जैसी भी उस पर बनी जो है उसने भी मेरी छोटी सी क्लिप ऐड कर दी। और बस आज का व्लॉग जो है यहीं तक था। कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग्स बताना ज़रूर। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।